Good morning, students. Today we will discuss worksheet 3 of Unit 14 mensuration, जिसके अंदर आएगा सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो क्यूब क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और क्यूबॉइड क्या होता है वो बता दूं। क्यूब होता है ये क्यूब है बच्चों, जिसके 6 फेसेस होते हैं और सारे फेसेस जो हैं वो स्क्वायर शेप्ड होते हैं। 6 फेसेस होते हैं और सारे स्क्वायर्ड शेप होते हैं। सारों का जो शेप है दैट इज स्क्वायर शेप। ठीक है, तो ये होता है क्यूब। 6 साइडेड, 6 फेस, हैविंग 6 फेस एंड ईच फेस इज स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी 6 फेसेस वाली फिगर होती है, सॉलिड होता है जिसके 6 फेस हैं। देखो, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस, राइट वाला फेस, फ्रंट वाला फेस, बैक वाला फेस, और सारे के जो अपोजिट फेसेस होते हैं, अपोजिट फेसेस जो हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होती है, इसीलिए सारे स्क्वायर शेप्ड होते हैं। इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम नहीं होते, 2 सेम हो सकते हैं लेकिन तीसरा डिफरेंट मिलेगा। जब तीनों में से एक साइड भी अलग होती है तो वो होता है क्यूबॉइड। उसके जो सारे फेसेस होते हैं, चाहे तो वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और स्क्वायर शेप्ड भी हो सकते हैं। अपोजिट फेस जैसे मान लो ये है, ये रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है। क्योंकि मैंने मेजरमेंट किया तो ये लेंथ ज़्यादा है और ब्रेड्थ कम है। जबकि ये भी क्यूबॉइड है, इसका जो ये फेस और ये फेस है वो स्क्वायर शेप्ड है, क्योंकि इसकी 2 साइडें बराबर हैं, ये और ये, लेकिन ये चीज़ अलग है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखना है क्यूब और क्यूबॉइड। आप पहले पढ़ के आए हो छोटी क्लासेस में कि इसके जो 8 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 एजेस होते हैं। 7th क्लास में था ये सम, और 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना क्या है, करना क्या है वर्कशीट 3 में। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया मेजर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6L स्क्वायर। 6 कहाँ से आया, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। L यहाँ पर साइड से है, क्योंकि एक जो फेस है, सारे फेस है वो स्क्वायर शेप्ड है। अगर मान लो इसकी L साइड हो एक, तो साइड इंटू साइड L इंटू L, L स्क्वायर बन जाएगा। ये एक फेस का हो गया, तो 6 फेसेस का जो होगा टोटल वो हो जाएगा 6L स्क्वायर। तो आपको याद रखना है सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब होता है दैट इज 6L स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर जो है वो 600 दिया हुआ है, तो L स्क्वायर निकल जाएगा 100, तो L निकल जाएगा 10। तो लिख देंगे हैंस लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द इनर ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। आप सबको पता है बच्चों, जो वाइट वॉशिंग होती है या तो छत पे होती है या दीवारों पे होती है, फर्श को छोड़ देते हैं। तो मीन्स जो 4 साइडें होती हैं, ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ दो, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, जो 4 साइडें हैं उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड बोलते हैं। इसमें टॉप को भी छोड़ देते हैं और बॉटम को भी छोड़ देते हैं, रूफ को भी छोड़ देते हैं और फ्लोर को भी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूम्स की 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे, जिसको लेटरल सरफेस भी बोलते हैं। एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स, क्योंकि रूम की दीवारें हैं तो इसीलिए 4 वॉल्स होती हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, कि 2 वॉल्स जो है वो लेंथ वाली होती हैं और 2 ब्रेड्थ वाली होती हैं, और हाइट चारों की सेम होती है, इसीलिए मल्टीप्लाई हाइट। 2 समझ आ गई होगी आपको, 2 जो वॉल्स हैं वो लेंथ वाली और 2 ब्रेड्थ वाली। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी आपको याद रखना है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ से एरिया निकल जाएगा। फिर सीलिंग मीन्स छत। मैंने एक बार बच्चों से पूछा सीलिंग का मीनिंग क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। जब मैंने कहा आपके घर में बात होती होगी सीलिंग फैन मीन्स जो छत वाला पंखा है, तो सीलिंग का मतलब होता है रूफ, छत होती है। तो एरिया ऑफ द सीलिंग L इंटू बी, क्यों वो कितनी भी ऊंचाई पे मर्जी दीवार छत डाल दें, उसको तो लेंथ और ब्रेड्थ देखनी होगी छत की। इसी तरह फ्लोर का भी एरिया,
लेंथ और ब्रेड्थ होता है। फ्लोर का एरिया और रूफ का एरिया, सीलिंग का एरिया, उसके लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही यूज़ होती है। तो एरिया ऑफ द सीलिंग निकाल दो, फिर टोटल एरिया जहाँ पे वाइट वॉश कराना है दोनों को ऐड कर दो, फिर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकाल दो। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड कार्डबोर्ड बॉक्स। क्लोज्ड मीन्स 6 के 6 फेसेस हैं उसके। कभी कभी ऐसा भी होता है ना ऊपर वाला फेस ना हो, जैसे शर्ट पैकिंग वाली आती है, शूज़ आते हैं, तो उसका जो बॉक्स होता है उसका ढक्कन अलग होता है, वो कई बार हटा भी दे तो फिर 5 फेस बन जाएंगे। तो ये आपको देखना है क्लोज्ड है तो मीन्स 6 है उसके फेसेस। लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स जो है वो 0.5 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 5/10 × 100, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ब्रेड्थ ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है। तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया फार्मूला लगाओ 2 × LB + BH + HL। 2 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने कहा कि दो फेस एक जैसे होते हैं। ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस एक जैसा होता है, फ्रंट और बैक वाला एक जैसा होता है, लेफ्ट और राइट वाला एक जैसा होता है। इसीलिए एक एक फेस को यहाँ पर लिख देते हैं LB + BH + HL और बाहर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको आंसर निकाल देना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बुक में फिगर दी हुई है। एक ये बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस है, एक ये बॉक्स है। अगर मैं फर्स्ट बॉक्स को देखूं 50, 40, 30, दैट मीन्स ये क्यूबॉइड है जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट है, लेंथ अलग, ब्रेड्थ अलग, हाइट अलग। और सेकंड बॉक्स देखती हूँ 40, 40, 40, इसका मतलब ये क्यूबिकल है जिसकी तीनों बराबर हो। तो हमने क्या करना है, वो कहते हैं इसको हमने रैप करवाना है। तो बताओ किस पे कागज़ ज़्यादा लगेगा। तो सरफेस एरिया निकालना है दोनों का। फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर, फर्स्ट बॉक्स इज क्यूबॉइडल एंड सेकेंड इज क्यूबिकल। तो क्यूबॉइडल का बॉक्स का हमें सरफेस एरिया पता है फार्मूला 2 × LB + BH + HL निकाल दो। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड बॉक्स 6L² निकाल दो। तो हमने बताना है किस पे ज़्यादा लगेगा। फर्स्ट का आंसर है 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड का है 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 and 2 वी विल से दैट सेकंड बॉक्स विल नीड मोर पेपर। सेकंड वाले बॉक्स को ज़्यादा पेपर चाहिए कवर करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द डायमेंशंस ऑफ एन ऑयल टिन। ऑयल टिन है एक, डायमेंशंस दी हुई हैं 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 45। दो एक जैसी हैं, एक अलग है। जिसकी दो भी एक जैसी हो और एक अलग हो फिर भी वो क्यूबॉइडल ही कहलाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच टिन्स। 20 अगर टिन्स बनवाने हो तो हमें कितनी शीट आयरन की लानी पड़ेगी, तो वो शीट का एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक का निकाल देते हैं। ऑयल टिन इज क्यूबॉइडल इन शेप, हमें पता लग गया क्यूबॉइडल है क्योंकि एक साइड अलग है। तो एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ऑयल टिन, तो 2 × LB + BH + HL एक का निकाल दिया। फिर हमने 20 बनवाने हैं तो 20 का एरिया निकलवा दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ए स्विमिंग पूल इज दिस एंड दिस इन डेप्थ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स। जो स्विमिंग पूल है उसकी छत नहीं है, मीन्स 4 दीवारें हैं, सीमेंटेड है वो और फ्लोर है। तो वही जो हमने पिछला सम किया उसमें सीलिंग थी, इसमें फ्लोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे पहले स्विमिंग पूल की, 2 × L + B × H। फिर एरिया ऑफ द फ्लोर निकाल देंगे, उसमें सीलिंग का निकाला था, इसमें फ्लोर का है, कोई बात नहीं, वहाँ रूम था, यहाँ स्विमिंग पूल है। दोनों का एरिया टोटल कर दो, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग निकल जाएगी। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ए क्यूबिकल बॉक्स विद लिड मीन्स कवर्ड है, ढक्कन समेत है, हैज़ ए लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनसाइड एंड आउटसाइड। बिल्कुल पतली सी चद्दर का बना हुआ है, तो उसमें कोई थिकनेस ज़्यादा है नहीं, तो जितना एरिया अंदर का आएगा उतना ही बाहर का आएगा। अंदर से भी पेंट करना है, बाहर से भी पेंट करना है। ईच साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया निकल जाएगा 6L², क्योंकि क्यूबिकल है, फार्मूला याद होना चाहिए 6L²। ये आ गया 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया इज टू बी पेंटेड इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों का पेंट करना है, तो दोनों जितना एरिया बाहर का है उतना ही अंदर का है, तो इनको जोड़ दो। टोटल एरिया पेंटेड 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर अंदर का, 5400 सेंटीमीटर बाहर का, तो 18000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो कॉस्ट है बच्चों वो दी हुई है ₹5.50 पर मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमने इसके मीटर स्क्वायर बनाने हैं।
ठीक है। अगर हम मीटर के सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर से मीटर बनाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार लग जाएगा। सेंटीमीटर से वापस मीटर पे आ रहे हैं तो 100 से डिवाइड। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो 100 2 बार, तो 108/100 बच गया 1.08 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया हमने टोटल। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मल्टीप्लाई कर दो। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हमने काउंट करने होते हैं, और वैसे भी लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 00 है, उसको काट दो तो हमारा आंसर आया 5.94। उसके बाद है 2 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड टुगेदर। बच्चों ये सम जो है वो 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, ये वाला सेम सम है। और ये सारी मेंसुरेशन ही आती है 8th 9th 10th तीनों क्लासेस में चलती है। तो आपको सॉलिड्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है। ईच साइड ऑफ बोथ क्यूब्स, जो दोनों क्यूब्स हैं वो सेम ऐसे ही हैं जिनकी साइड 4 सेंटीमीटर है। टुगेदर बच्चों आप ये देखो, अगर मैं इसके बराबर यहाँ पर एक और रखती हूँ, जब मैं इसके बराबर एक और रख दूंगी तो लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे मिस्त्री को देखा होगा आपने बनाते हुए, दीवार एक ईंट के बराबर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट रखता जाता है। तो क्या है, इससे लेंथ बढ़ती जाएगी, ब्रेड्थ वैसे की वैसे रहती है दीवार की। हाइट तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हम इसके ऊपर एक और ईंट वाली जो लाइन है वो नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें क्या किया उसने, फिक्स टुगेदर एक के बराबर दूसरा जोड़ा है। जब दूसरा जोड़ेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी। When these are fixed together, then a new solid formed will be a cuboid। क्योंकि एक साइड बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, जब एक भी साइड अलग होती है तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। whose length will be 4 + 4 8। कभी कभी क्या होता है कि वो एक के ऊपर दूसरा रखता है। बच्चों जब ऊपर रखेगा तो हाइट बढ़ेगी, तो लेंथ और ब्रेड्थ वही रहेगी, तो ये ध्यान रखना है। अब साइड में रखा है तो लेंथ बढ़ जाएगी, ब्रेड्थ और हाइट वही है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये आंसर आपका निकल जाएगा। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करो, 2 ही फार्मूले हैं, एक बार फिर बता देती हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L², टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB + BH + HL, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 × L + B × H, एरिया ऑफ फ्लोर या फिर कहो एरिया ऑफ सीलिंग, लेंथ × ब्रेड्थ। तो अच्छे से समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसको, और कॉपी कंप्लीट करनी है, 8 ही सम है, और प्रैक्टिस भी करनी है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।